पार्ट 4 x प्लस टू माइनस वन बाई एक्स बाई टू माइनस वन बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। आइए सॉल्व करते हैं। x प्लस टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। लेट x प्लस टू इक्वल टू वाई। आप अपने जहन में बिठा ले, सपोज करें कि x प्लस टू किसके बराबर है, y के। देन x 1 बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 1 और y। जब x प्लस टू वाई के बराबर होगा तो 1 बाई एक्स प्लस टू किसके बराबर होगा, 1 और y। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। x प्लस टू की जगह मैं y पुट करूँगा y माइनस को वैसे लिख लो 1 बाई एक्स प्लस टू की जगह मैं क्या लिखूँ, 1 और y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व करने के लिए हम y का जब हमें पता होता है कि किसी भी नंबर में कि डिनोमिनेटर में जब नंबर नहीं होता तो उसके अंदर तो उसके नीचे 1 होता है। अब हम इधर y के एलसीएम ले लेंगे, 1 और y के एलसीएम लेंगे तो y है आते हैं। इधर हम इस y को वैसे ही लिख लेते हैं, y को वैसे ही लिख लेते हैं, -1 को भी वैसे ही लिख लेते हैं। अब हमने एलसीएम लिया है। अब हम y को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, इस एलसीएम को किस चीज़ के से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास y है तो 1 के साथ। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। एलसीएम जब लेंगे, जब हमारे पास अब एलसीएम y है, अब आप एलसीएम जो है जो आपके साथ एलसीएम में है वो आप इस नंबर के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें। y डिवाइडेड बाई 1 से हमारे पास y है तो मैंने y लगाया। इधर -1 है, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करें, -1 के डिनोमिनेटर पर। इधर y डिवाइडेड बाई y से 1 आते तो 1 लगा लें, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ y स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर, 2 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 इक्वल टू 3 को जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि इक्वलिटी के एक तरफ 0 होती है तो हम 3y को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। 2y स्क्वायर -3y -2 इक्वल टू 0। मैंने -3y क्यों पहले, क्योंकि पहले जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर होती है वो लिखी जाए, फिर उससे कम। अब हम इसके मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आता है। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आता हो और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -3y आता हो। वो नंबर्स हमारे पास ये है। 2y स्क्वायर को वैसे लिख लेते हैं, -y है और प्लस y है और -4y है, -2 इक्वल टू 0। अब +y और -4y के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4y स्क्वायर आता है और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 3y आता है। अब हम इक्वेशन में कॉमन, जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं था तो दो में कॉमन लेंगे। इधर y कॉमन ले लेंगे तो 2y आ जाता है +1। इधर -2 को कॉमन लेंगे तो 2y +1। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे और तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है। इधर 2y + 1 फिर से कॉमन लेते हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं 2y + 1। अब हमारे पास क्या बाकी रहेगा, 2y - 2, इसको भी लिख लेते हैं इक्वल टू 0।
अब चूंकि ये दोनों 0 के बराबर है और अलग-अलग टर्म से इनको अलग भी लिख लेते हैं 0 के बराबर। 2y + 1 = 0, y - 2 = 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 1 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर भी 2 को शिफ्ट कर देंगे। 2y = -1, जब शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाए, y = +2। अब हमें 2y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी उधर शिफ्ट कर देंगे। y = -1 डिवाइडेड बाई 2। इधर y के साथ 2 का रिलेशन कैसे मल्टीप्लिकेशन, उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में वेरिएबल y नहीं इस्तेमाल हुआ, x इस्तेमाल, हमें x में वैल्यू चाहिए तो हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट y = 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x + 2 = y, और y किसके बराबर है, 2 के। अब हमें x की वैल्यू से 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे। x = 2 - 2, 2 - 2 से हमारे पास x = 0। अब हम अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है तो हम ये वो y की दूसरी वैल्यू पे पुट करेंगे। पुट y = -1/2 इन इक्वेशन 2। x + 2 किसके बराबर होगा, x + 2 = -1/2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को इक्वलिटी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। x = -1/2 और -2। अब जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में वो नंबर नहीं होता तो इसका मतलब इसके अंदर 1 होते हैं। अब हम जब 1 और 2 के एलसीएम ले लेंगे, x = एलसीएम, जब हम 1 और 2 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। -2 को हम वैसे ही लिख लेते हैं, -2 और -1। अब मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था एलसीएम लेने का। हम 2 को एलसीएम को किस चीज पर डिवाइड करेंगे, -2 के डिनोमिनेटर पर, इस पर डिवाइड करेंगे तो 2 आते हैं। इधर -1 के डिनोमिनेटर पर एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 2 को 2 पर डिवाइड करें तो 1 आते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x = -4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, x = -5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है, x की पहली वैल्यू 0, x की दूसरी वैल्यू -5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 5, x - 4/x = 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होते तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो हम इधर 1 लिख सकते हैं, इधर हम 1 लिख सकते हैं। अब हम इधर एलसीएम लेंगे, जब हम 1 और x के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x आता है। अब मैं इस x को वैसे ही लिख देता हूं और -4 को भी वैसे ही लिख देता हूं। अब जब हमने एलसीएम लिया तो ये भी करना होगा। अब मैं एलसीएम का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जो एलसीएम आपसे आया है, जिस एलसीएम की वैल्यू हमारे पास x है, वो आपने किस के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करनी है, x के डिनोमिनेटर पर। इसके डिनोमिनेटर पर आपने एलसीएम की वैल्यू, जब हम x को 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आता है। अब हम एलसीएम को 4 के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, जब x को x पर डिवाइड करेंगे तो 1 आते हैं, = 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x², 4 को 1 के साथ -4 = 2 डिवाइडेड बाई x। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
जब किसी के नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होते तो इसका मतलब 1 होता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के उस तरफ एक तरफ 0 होती है तो हम 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने 2x पहले क्यों लगाया, क्योंकि जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लगा दिया जाता है, फिर दूसरे जिसकी दूसरे से ज्यादा होती है उसको भी फिर इसी तरह हम अरेंज करते हैं। अब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता, इस इक्वेशन में मिड टर्म हमारे पास ब्रेक नहीं हो सकता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम ये a b c की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया, जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को देखें कि a की वैल्यू इधर किया है, इसको इसके साथ कंपेयर करें, a की वैल्यू इधर किया है, जब कोई नंबर वेरिएबल के सामने नहीं होता तो इसका मतलब इसके सामने 1 है, a की जगह इधर 1 है तो हमने a की वैल्यू 1 लगाई। b की जगह, अब हम b की वैल्यू मालूम करनी, b की जगह इधर किया है -2 तो हमने b की वैल्यू -2 लगाई। c की जगह इधर किया है -4 तो हमने c की वैल्यू। अब हम पुट वैल्यूज इन फार्मूला, अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए। आइए पुट करते हैं, x इक्वल टू b की वैल्यू -2 है, एक माइनस फार्मूले वाला और -2 लगा लेंगे, अंडर रूट प्लस माइनस को मैंने वैसे ही लगाया। अब b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास किया है -2 तो b स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 मैंने फार्मूले वाला लगाया, -4 ये फार्मूले वाला, a की वैल्यू हमारे पास किया है 1 और c की वैल्यू हमारे पास किया है -4, इनको भी लगाते हैं, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू हमारे पास किया है इधर, ये देखो 2 मैंने फार्मूले वाला लगाया, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये लगा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब माइनस माइनस से हमारे पास +2 आता है, प्लस माइनस वैसे ही लगाया, अंडर रूट -2 स्क्वायर से हमारे पास, जब हम -2 स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर को 2 दफा लिखना है, इस -2 को हम 2 दफा लिख लेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 से हमारे पास +4 आता है, +4 माइनस, जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आते हैं, और इधर माइनस है तो -16 आते हैं, तो इधर +16 आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16। आइए अब सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 20। अब हम अगर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वरना ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो सकती है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। हम 20 की जगह 4 मल्टीप्लाई 5 पे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 5 किसके बराबर है, 20 के। अब x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 के अंदर भी आपका अंडर रूट अलग लगाना होगा, और 5 के। अब हमने इन दोनों को सेपरेट किया और 4 में ये तब्दीली डाली कि 2 स्क्वायर भी लिख सकते, 4 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते, 2 स्क्वायर का मतलब 2 दफा लिखना, 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2
√5। इधर ये 2 पर डिवाइड हुआ है, इधर आप 2 लगा लें, डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसमें x को कॉमन कर देंगे। अब हम इसमें 2 को कॉमन करेंगे, 2 x इक्वल टू 2 कॉमन हो गया, 2 इधर 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब जब हमने 2 कॉमन किया तो इधर ये दोनों डिवीजन के फॉर्म में, तो इधर कट हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब x के हमारे पास 2 वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में, इसको अलग तरीके लेते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस 5 और x इक्वल टू 1 माइनस √5। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखना है? x की पहली वैल्यू 1 प्लस √5, x की दूसरी वैल्यू 1 माइनस √5। ये हमारे पास आंसर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1 पार्ट 6 से शुरू करेंगे। पहले 5 पार्ट्स मैंने दूसरे लेक्चर में किया, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2 बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाई x प्लस 2 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x। इसको मैंने पहले इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब लेट x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू y इक्वेशन 2। अब अपने जहन में बिठा ले, सपोज करें, इमेजिन करें कि y किसके बराबर है? x प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। देन x माइनस 2 बाई x प्लस 2 इक्वल टू 1 और y इक्वेशन 3। जब x प्लस 2 और x माइनस 2 y के बराबर है तो x माइनस 2 x प्लस 2 किसके बराबर होगा? 1 और y। ये कैसे? क्योंकि इधर x माइनस 2 ये उलट हो गया, इधर x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, इधर नोमिनेटर में आ गया, तो ये भी उलट हो जाएगा। 1 y को भी उलट करना पड़ेगा, 1 और y। अब हम पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दे। आइए पुट करते हैं। x प्लस 2 और x माइनस 2 की जगह में क्या लगाओ? y माइनस x माइनस 2 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 की जगह में क्या लगाओ? 1 और y। माइनस वही लगा देंगे, माइनस 1 और y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x। अब जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 नहीं होता, तो किसी नंबर के डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अब हम इधर 1 और y का एलसीएम लेंगे, इधर 1 और y का एलसीएम लेंगे। y आते वही y लिख देते हैं, y को वैसे ही लिख देते हैं, -1। अब जब हमने एलसीएम लिया तो यह प्रोसेस दिखाना होगा, मेथड। अब जो नंबर हमसे एलसीएम में आया है, जो वैल्यू आई हमारे पास y आई है, वो हमने y की डिनोमिनेटर में पर डिवाइड करनी है। 1 को जब हम 1 पर y को जब हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y आते हैं। अब -1 के डिनोमिनेटर किया है y। अब हम जो हमारे पास एलसीएम से वैल्यू आई है वो y है। अब हम 1 के डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर ये नीचे वाली वैल्यू होती है। y को जब हम 1 y पर डिवाइड करेंगे तो 1 आते हैं, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर, 1 को 1 के साथ 1 डिवाइडेड बाई y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए करते हैं। 6 को y स्क्वायर -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर इक्वल टू 5y। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया। आइए सिंपलीफाई। 6 को y स्क्वायर के साथ 6y स्क्वायर, 6 को 1 के साथ 6 इक्वल टू 5y। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वलिटी के एक तरफ 0 होती है तो हम 5y को इधर शिफ्ट करते हैं इक्वलिटी के इस तरफ। 6y स्क्वायर -5y
प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैंने 5y प्लस 6 से पहले क्यों लगाया, क्योंकि जिस भी वेरिएबल की पावर सबसे हाई होती है उसको पहले लगा दिया जाता है, फिर जो दूसरे नंबर पर पावर हाई होती है फिर इसको, और इसी तरह आप चलते जाए। अब हम इसमें देखेंगे, अब हम इसमें इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक कैसे करना है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 36y² आते हैं। अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 36y² आता और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 5y आता। वो नंबर हमारे पास 6y² को ऐसे लिख देते हैं -9y प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। वो नंबर्स हमारे पास किए हैं। 9 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36y² आते हैं। 9y को जब हम 4y के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36y² आते हैं, और इनके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 5y आते हैं। अब हम इक्वेशन में कॉमन लेंगे। जब सारे इक्वेशन में कॉमन नहीं आते तो दो में कॉमन लेंगे। आइए कॉमन लेते, इधर 3y को कॉमन करते हैं। 6y² में जब हम 3 को कॉमन करते हैं तो 2y आते हैं, और इधर -9y में हम जब 3y को कॉमन करते हैं तो 3 आते हैं। अब इधर 2y को कॉमन करते हैं। 4y में जब हम 2 को कॉमन करते हैं तो 2y आते हैं, और इधर 6 को जब 2 को जब हम 6 में कॉमन करते हैं तो -3 आते हैं इक्वल टू 0। अब 2y -3 हमारे पास फिर कॉमन आएगा। इसको एक दफा लिख लेते हैं 2y -3। मैं आपको एक पॉइंट की बात बता दूं, जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं और इसमें कॉमन लेते हैं इस तरह, और आपसे फिर ये दोनों टर्म्स कॉमन नहीं आते तो इसका मतलब आपने मिड टर्म गलत ब्रेक किया है। अब हमारे पास फिर किया गया 3y + 2, हमारे पास ये रह गया, इसको भी लिख लेते हैं 3y + 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस चूंकि 0 के बराबर है, इसको लिखते लिख लेते हैं 2y -3 इक्वल टू 0, 3y + 2 इक्वल टू 0। अब हमें चूंकि y की वैल्यू चाहिए तो 3 को इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट कर देंगे, इधर भी 2 को शिफ्ट कर देंगे। इधर 2y = 3, जब इक्वलिटी को उस तरह शिफ्ट करते हैं तो साइन भी चेंज, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। इधर 3y = -2, साइन भी चेंज हो जाता है। अब हमें 2y की वैल्यू नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करेंगे तो इधर डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है। ये क्यों डिवीजन के फॉर्म में, क्योंकि इधर y के साथ इसकी रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में, जब इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करते तो डिवीजन में आ जाते हैं। इधर 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, -2 / 3 हमारे पास आ गया। अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, ताकि हमारे पास x की वैल्यू आए। ये चूंकि y वेरिएबल y है और हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 2 में कन्वर्ट कर लें। इक्वेशन 2 में पुट करें ताकि हमारे पास x में वैल्यू आए। आइए पुट करते हैं। पुट y = y किसके बराबर है, 3 / 2 इन इक्वेशन 2। अब हम y को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x + 2 x - 2 किसके बराबर है, इक्वल टू 3 / 2। x + 2 x - 2 इक्वल टू 3 / 2। अब ये मैंने x + 2 x - 2 y की जगह कैसे लगाया, क्योंकि हमें पता है कि y किसके बराबर है, x + 2 x - 2, तो हमने ये लगाया। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2x, 2 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं +4 इक्वल टू 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई 3x - 6।
अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2x को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट करेंगे और इधर -6 को इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे। इधर 2x, इधर 4 + 6 आ जाएगा इक्वलिटी के उस तरफ। जब 6 को शिफ्ट करते तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। इधर 3x - 2x। अब 4 + 6 से हमारे पास 10 आते हैं, इक्वल टू 3x - 2x से हमारे पास x आते हैं। अब x किसके बराबर है, x इक्वल टू 10। अब हमारे पास x की पहली वैल्यू, अब हम x की दूसरी वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू होती है। अब मैं वो पार्ट इधर कर लेता हूं। पुट y इक्वल टू -2 divided by 3 in equation 2। मैं y की वैल्यू -2 divided by 3 इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं। अब y किसके बराबर है, x + 2 x - 2, y की जगह में x + 2 x - 2 लगा, x + 2 x - 2 इक्वल टू -2 divided by 3। अब हम इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 3 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x, इधर -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, इधर 2 को -2 और -2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +4 आता है। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, x की, तो हम 2x को इधर शिफ्ट करेंगे और इधर 6 को शिफ्ट कर देंगे। 3x + 2x, जब इक्वलिटी के इस तरफ 2x को हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इसका साइन चेंज हो रहा है और +2x आ रहा है। इधर हम 4 को वैसे लिख लेते हैं, 4 - 6 आता है। अब 3x + 2x से हमारे पास 5x आते हैं और इधर 4 - 6 से हमारे पास -2 आते हैं। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो 5 को इक्वलिटी के उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। इधर x के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जब जाते हैं तो डिवीजन में आ जाते हैं। x इक्वल टू -2 divided by 5। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x की पहली वैल्यू x इक्वल टू 10, x की दूसरी वैल्यू -2 divided by 5। ये हमारे पास आंसर है।